राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे हों। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके एसएससी ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप सी में अच्छा स्कोर किया है, वो मेंस वाली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। दोनों भर्तियों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये भर्तियां आपकी कब तक आ रही हैं और कब तक आपको इनके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ चीजें पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये तो आप सभी ने देख लिया होगा, कहीं ना कहीं पे यूट्यूब पर, हर जगह पे आपने देख लिया होगा। यूट्यूब पर नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आपने देख लिया होगा। ये ऑफिशियल है या नहीं है, सही है या नहीं है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आपको यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं उसके बारे में आपको बताता हूं, फिर मैंने और चीजें आपके लिए रखी हैं जिसमें मैं आपको डिटेल से समझाने वाला। सबसे पहली चीज तो इसमें जो बताई गई है, जो बोली गई है, उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखो, इसमें यह बोला है कि हरियाणा सरकार ने है विभिन्न विभागों में, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसका प्रिंट ही ऐसा है जो सभी के पास अवेलेबल है। तो इन्होंने बोला है कि भाई अभी 10,000 भर्तियां हैं, वो ग्रुप सी मेंस की आने वाली हैं। ग्रुप सी मेंस की जो ये भर्तियां हैं वो आने वाली हैं, इनके बारे में यहां पर बताया गया 10,000 वैकेंसी। और साथ में इन्होंने ये बात बोला है कि ये प्रस्ताव है वो सरकार को भेजा है। ठीक है जी, इन्होंने ये बताया कि भाई सरकार को भेजा है और इसका शेड्यूल है वो जल्दी ही जारी किया जाएगा और ये भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, इसमें साथ में एक चीज और बोली है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए क्योंकि इसमें अच्छे से क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इससे पहले एक चीज और यहां पर देखो, साथ में ये बताया कि भाई 13,000 जो भर्तियां हैं ग्रुप सी की, उनके लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुके हैं और ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसमें साथ में ये बोला गया कि ये जो 10,000 भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है, 10,000 भर्तियां आने वाली हैं, ये अप्रैल के अंत तक आ जाएंगी। अप्रैल के अंत तक आ जाएंगी, ये इसमें बोला गया भाई, अप्रैल के अंत तक आ जाएंगी। और साथ में इसमें ये बोला है इससे पहले जो ये आपकी ग्रुप सी मेंस की जो भर्तियां आने वाली है, 10,000 भर्तियां अप्रैल के अंत में आने वाली हैं, इससे पहले ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाएंगे। ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, ये बात इसमें बोली गई है सिंपली। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई अभी 13,000 ग्रुप सी की भर्तियां हैं, उनके लिए फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, वो भर्तियां चल रही हैं, उनके एग्जाम्स होंगे, फिजिकल्स होंगे, वो है। इसके अलावा अप्रैल के अंत तक ग्रुप सी की 10,000 भर्तियां और आने वाली है, लेकिन उससे पहले ग्रुप डी के लिए फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज तो है कि जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अभी ज्यादा समय लगने वाला है, तो देखो अप्रैल के अंत से पहले पहले, क्योंकि अप्रैल के अंत में ये भर्तियां आएंगी, तो इससे पहले पहले आपके ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाएंगे। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, ठीक है, कि ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाएंगे। साथ में इन्होंने ये भी बोला है जो स्टूडेंट पुलिस का फॉर्म जिन्होंने भरा है, हरियाणा पुलिस का जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके फिजिकल भी आपके जल्दी स्टार्ट होंगे, उनके लिए अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, साथ में इन्होंने ये बात भी लिखी है जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है कि जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बोला है कि भाई सुझाव मांगे हैं स्टूडेंट से सुझाव मांगे हैं कि हमें सुझाव दीजिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि जब फॉर्म भरवा लेते हैं उसके बाद बोलते हैं स्टूडेंट कि ये होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, तो चेयरमैन सर ने ये बोला है कि हमें सुझाव दीजिए ताकि हम आपके उन सुझावों पर अमल कर पाए और जो चीजें बाद में होती हैं, बाद में केस हो जाता है, भर्ती अटक जाती है, वो चीजें ना हो, तो इसलिए हमें पहले ही सुझाव दे दीजिए। उन्होंने इस सुझाव मांगे हैं। ठीक है, और उन्होंने साथ में यही बोला है कि कुछ ही दिनों में सीटी ग्रुप डी के आवेदन पोर्टल खोला जाएगा। लेकिन ये इससे पहले देखो, ये तो 1 मार्च का है, ये कब का है, लगभग 1 मार्च के आसपास का है, 1 मार्च का है या 5 मार्च का है, अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मार्च के स्टार्टिंग में ही है, ये शायद 5 मार्च का है। ठीक है, कंफर्म नहीं है पर देख लेना, 5 मार्च का ये आपने देख रखा होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले उन्होंने ये डाला था कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, ग्रुप डी के जो फॉर्म है वो जल्दी ही भरे जाएंगे। और ये भाई 23 फरवरी का है, यहां पर इसकी तो डेट मैंने लिखी हुई है, तो ये क्या है, 23 फरवरी की है। तो 23 फरवरी को इन्होंने बोला था कि जल्दी ही फॉर्म भरे जाएंगे और लगभग अब 1 महीना होने वाला है।
तो भाई इनका जल्दी हो चुका होगा, तो इसका मतलब है फोरम है वो कभी भी आपके जारी हो सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं ना बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, नहीं भाई, इस कटिंग के अनुसार भी यही है कि भाई अप्रैल के एंड से पहले पहले फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसका मतलब या तो मार्च के एंड में या आपके अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके ग्रुप डी के फॉर्म निकल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना यहां पर। और आपने जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। और एक बात और अपडेट कर देता हूं आप सभी को, जिन्होंने पैन कार्ड नहीं बनवा रखा अपना पैन कार्ड बनवा लेना, क्योंकि अभी तो सिंपली आपका आधार कार्ड से बन जाएगा। अभी अपडेट आ रही है कि 1 अप्रैल के बाद से अगर आप बनवाओगे तो शायद उसमें आपकी जो जन्म पत्री होती है, ठीक है, जो जन्म की डेट वगैरह वाली होती है, जिन लोगों के पास नहीं है, जो पुराने लोग हैं हमारे जैसे ओल्ड है, ठीक है, तो अगर उनके पास नहीं है तो उनको समस्याएं होंगी। तो अभी आधार कार्ड से बन रहा है तो बनवा लेना। और पैन कार्ड आपको चाहिएगा, जॉब लगेगी तो भी चाहिएगा, तो पैन कार्ड है वो सभी को बनवा लेना है। ठीक है, बाद में हो सकता है कि और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग जाए, कि ऐसी न्यूज आई है भाई 1-2 जगह पे मुझे देखने के लिए मिला है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है बनवा लो, जल्दी बन जाएगा। 100-200 रुपए में बनता है, 200 रुपए लगते होंगे शायद, ठीक है, 200-300 रुपए में बन जाएगा, तो आराम से बनवा लो। ठीक है, बात समझ में आ गई। आधार कार्ड और फोटो चाहिए होता है, और बाकी तो आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बात ध्यान रख लेना। तो बात समझ में आ गई। ग्रुप सी वाली भर्तियों के बारे में भी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ग्रुप सी की भर्तियां है वो आपके अप्रैल के एंड से पहले पहले आ रही हैं। इनमें कौन सी भर्तियों को इंक्लूड करेंगे उसके बारे में अभी यहां पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन अप्रैल के अंत से पहले पहले ग्रुप सी की भी 10,000 भर्तियां आ रही है, और साथ में ग्रुप डी की भर्तियां भी आ रही है। और अप्रैल के एंड से पहले पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका हरियाणा पुलिस का फिजिकल है वो कब होने वाला है। तो जो स्टूडेंट फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, आपको फिजिकल की तैयारी है अपनी अच्छे से स्टार्ट कर देनी है, जिनका हरियाणा पुलिस के लिए फॉर्म भरा है और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो सारी चीजों के बारे में पता चल गया होगा, हरियाणा पुलिस के फिजिकल वगैरह के बारे में पता चल गया भाई। साथ में जो ग्रुप सी की नई भर्तियां आने वाली है उनके बारे में भी, तो नई भर्तियां भी आ रही हैं, और ग्रुप डी की भर्ती भी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, मैं सिर्फ इसी आंकड़े पे ऑफिशियली आया है वो भी मैं आपको यहां पर बता दिया है, जो ये अखबार में दिया गया है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब तैयारी में लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, डरने वाली बात नहीं है, ये मोटिवेशन वाली बात है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और किसी में भी प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर उसी की क्लासेस है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। और अपनी क्लास है वो शाम को 6 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है जी, मैंने बना के अपलोड कर दिया, 6 बजे आपको मिल जाएगी। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लासेस की संख्या को भी हम बढ़ा देंगे, और जो अपने भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जो भी फॉर्म भर रखे हैं या फॉर्म भरने वाले हैं ग्रुप डी का, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और बता दो भाई तैयारी में लग जाओ, जल्दी ही फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो शायद इससे थोड़ा आपको मोटिवेशन मिल गया होगा, थोड़ी नॉलेज मिल गई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लासेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।